बड़ा दर्द है समाज में। और मैं हृदय से सामाजिक कार्य करता हूँ, इस बात को जनता जानती है। जी, जी। समझ रहे हैं? लेकिन अब ठीक है, समय आएगा। नमस्कार, सनातन भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। आज हम आप सभी दर्शकों को ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, जो समाज की सेवा ऐसी तत्परता से कर रहा है, जो नशा छा गया है। उनके पूरे तन बदन में नशा है समाज सेवा का। और समाज सेवा से ही अपनी पहचान बना करके आज राजनीति की ओर भी अग्रसर है। हम बात कर रहे हैं समाज सेवी आशीष सिंह रघुवंशी की, जो 2 बार विधानसभा का चुनाव विधानसभा 236 का 20 लड़ चुके हैं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज भी वो चुनाव लड़ने के लिए जिला पंचायत के लिए हुंकार भर रहे हैं। हुंकार ही नहीं कह सकते हैं, समाज की सेवा में अग्रसर हैं और लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हम आप सभी से दर्शकों को मुलाकात कराते हैं। आशीष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार बंधु। आप कैसे हैं, क्या हालचाल है आपके? ठीक है, बढ़िया हैं। हमारे तो हाल चाल सदाबहार वैसे रहते हैं। आप समाज की सेवा में शुरू से ही काफी दिलचस्प कहानी भी है अगर देखा जाए आपकी, जी जी और समाज की सेवा में बहुत अग्रसर हैं। जी। तो ये आशीष जी, आप जो है समाज सेवा जो लगातार कर रहे हैं, आप घर परिवार सबको त्याग दिए हैं कहा जाए, अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और समाज की सेवा में 24 घंटा कोई फ़ोन करता है तो आप हाजिर हैं। कहीं जी जी। लगता नहीं है कि जो है कि आप समाज की सेवा में परिवार को छोड़ रहे हैं? एक्चुअली में देखिए, जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन हो जाता है सुबह शाम में, है ना? जी, लेकिन जो समाज का, अगर हमने समाज के सेवा का संकल्प लिया है, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिस विषय को लेकर के हम, अगर हमने प्रण किया कि जी, हम जनसेवा का काम अपने इस जीवन में, इस मानव जीवन में ये संकल्प लिया गया है कि हम समाज की सेवा करेंगे, तो फिर हमें उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ने से हिचकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। हर व्यक्ति के जीवन में, कोई भी महापुरुष रहे हों, कोई भी संघर्षशील व्यक्ति का इतिहास आप उठा लीजिए, जी। पूरे भारत में, तो कहीं न कहीं उनके साथ भी सामाजिक, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ आड़े आई होंगी, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति समाज से और परिवार से जुड़ा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको नशा है इस चीज़ का, जी, जी। तो क्या अब ये नशा ही कहा जाए जो है आपको? नशा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का नशा अलग-अलग होता है। किसी को दारू पीने का नशा जी, है ना? किसी को जुआ खेलने का नशा है, किसी को पैसा कमाने का नशा है, कोई पैसा कमाने की मशीन बना है, वो नशा ही तो है। जी, जी। इसी तरह हमारा भी ये नशा है, समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा का नशा है और ये सबसे बड़ा महँगा नशा है। ये तो आप एक नशेड़ी भी हो गए। हाँ। क्योंकि ये नशा जो है, समाज सेवा का जो नशा है, ये बड़ा महँगा नशा है। जी, इस नशे में लोग दारू पी कर के प्रॉपर्टियाँ बर्बाद कर देते हैं, लोग गांजा पी कर के, लोग जुआ खेल करके प्रॉपर्टियाँ बर्बाद कर देते हैं, है ना? हमारी प्रॉपर्टी जो कुछ बर्बाद हुई, वो समाज सेवा में हुई। हाँ, काफ़ी लोगों में चर्चा ऐसी होती जी, रहती है कि राकेश सिंह रघुवंशी एक ऐसा समाज सेवी है, जी, जी। जो अपना घर-द्वार तो संकल्प ही रहा है, ज़मीन जो पैतृक है उसको भी अपने समाज सेवा में समर्पित कर रहा है। जी, जी, इस बात का इस हमें कष्ट भी है, क्योंकि वो पैतृक ज़मीन थी, वो मेरी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आई थी और उसको हस्तांतरित मुझे अपने आने वाली पीढ़ी को करना चाहिए था। जी, उतार-चढ़ाव जीवन के हैं, कोई किसी भी प्रकार से कुछ भी कहे, इसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो गई है, वो कहीं न कहीं से आ जाएगी उसके पास, उसका हो जाएगा, हम क्या उसका हनन नहीं करेंगे। क्या लगता है कि आप जिस तरह से समाज की सेवा में पूर्ण तरह से समर्पित हैं, जी, कितना सुकून मिलता है आपको? देखिए, जो सही पूछिए, तो हम जिस विषय को लेकर के संकल्पित हैं, जब उस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आत्मसंतुष्टि होती है, आत्मबोध होता है और मानव जीवन एक बार मिला है, ये बार-बार मिलेगा ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है जी, ना? जी, तो जी। अगर धोखे से इंसान बन गए हैं, मान लीजिए हमें अन्य पशु योनि में होते, तो क्या सेवा कर पाते? हम आपसे बात कर पाते? जी, ये ज़बान होती? नहीं होती। हम आपसे बात नहीं कर सकते थे।
देखिए, अगर मानव का शरीर मिला है और हमने ये संकल्प लिया है कि जन सेवा करना है, और ये जो लोग कहते हैं ना, राजनीति अलग विषय है, समाज सेवा अलग विषय, ना 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 ना, राजनीति ही समाज सेवा है और समाज सेवा ही राजनीति है। और जब तक राजनीति और समाज सेवा को अलग अलग देखा जाएगा, तब तक राजनीतिक व्यक्ति दारू मुर्गा के दम पर गांवदारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, जातिदारी और पार्टी की दारी के नाम पर चुनाव जीत करके वो गद्दी पर बैठते रहेंगे। उनका जनसेवा से कोई नाता नहीं होगा। इसलिए जनसेवा ही राजनीति है और राजनीति ही जनसेवा है, और जनसेवा के ही रास्ते से एक सफल राजनीतिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आपने वही रास्ता पकड़ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनसेवा के ही माध्यम से। और मैं 2010 में जब चुनाव लड़ा, पहला चुनाव मेरा जिला पंचायत का था। मैं पहाड़ी वार्ड नंबर 7 था उस समय, ओरा जिला पंचायत वार्ड नहीं बना था। मैं लड़ा 2010 में। तो 2010 के जब मैं चुनाव लड़ा था, 27 साल उम्र थी मेरी। मैं तब भी कहता था कि जाति, धर्म, मत, मजहब, पार्टी, गांवदारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, दारू मुर्गादारी के आधार पर मुझको वोट नहीं चाहिए। मुझे अपने व्यक्तित्व के नाम पर, अपने चरित्र के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर मेरे कर्मों को देखा जाए, मेरे कार्यों को देखा जाए, मेरे व्यक्तित्व को देखा जाए, मेरे चरित्र को देखा जाए, मेरे विचारों को देखा जाए। और अगर उस मायने पर मैं फिट बैठता हूं कि नहीं, ये व्यक्ति चुनाव जीत करके जाएगा तो ये समाज का हित करेगा, भला करेगा, तो जनता के दर्द को समझेगा, तब आप मुझको वोट करिए। और मैं चंद वोटों से वार्ड नंबर 7 पहाड़ी से हारा था, जबकि मेरा पैतृक गांव वार्ड नंबर 7 पहाड़ी में नहीं आता था जी। दूसरे वार्ड से लड़े थे? दूसरे वार्ड से लड़ा था। इसके बाद मैं 2012 का जब चुनाव लड़ा, माननीय जयप्रदा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, और माननीय अमर सिंह जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, इनका हेलीकॉप्टर पहाड़ी में मैंने उतारा, जनसभा कराई, और मैं जनसभा में इनकी उपस्थिति में मैंने कह दिया था कि मुझे व्यक्तित्व के नाम पर, चरित्र के नाम पर, सामाजिक सेवा के आधार पर मुझको वोट चाहिए, और यही आधार वोट पाने का और वोट देने का होना भी चाहिए। और जबकि मुझको वहां मंच में माननीय अमर सिंह जी ने टोका था कि ये राजनीति है, इस पर हर वाद से वोट, तो मैंने कहा ये मेरा उद्देश्य है और मैं इसी उद्देश्य से वोट जनता जनार्दन से मांगूंगा, और यही उद्देश्य सभी नेताओं का होना चाहिए। आशीष जी, आप देखा जाए तो जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, और हम देखते भी हैं क्योंकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जानकारी मिलती जी रहती जी है। तो जो सरकारी योजनाएं हैं, तमाम सरकारी योजनाएं वृद्धों को मिलती है, तमाम ऐसे, तो आप लगातार कहीं विकलांगों को लेकर के, कहीं आप जी। सकलांग को भी जो है मदद करते हैं, तो कभी आप जो जाते हैं तो जो वृद्धा पेंशन है उनको पीठ उठाकर ले चल देते हैं। तो अभी तक कितने लोगों को आप ऐसे लाभ दिला चुके होंगे जो सरकारी योजनाएं लाभ मिल रही है? सरकारी योजनाओं में तो देखिए 7-8 हजार तो पेंशनें मेरे द्वारा बनवाई जा चुकी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 7-8 हजार के तादाद पर। कोई व्यक्ति एक उदाहरण दे दे जी। कि हमने 10, 20, 50, 100, 200, 7-8 हजार पेंशन, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन जनपद चित्रकूट में मेरे द्वारा बनवाई जा चुकी है। इसी के साथ साथ हमने 81 ट्यूबवेल पहाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत 81 किसानों के लघु सिंचाई विभाग से बिना किसी घूस, बिना किसी कमीशन के, कोई कमीशन नहीं, कोई घूस नहीं, कोई दलाली नहीं, और 81 ट्यूबवेल उन किसान भाइयों को मिला। मेरे साथ अभी मैं इनका ट्यूबवेल का ही मानिकपुर जा करके इनका पाइप दिलाने है जा रहा था जब आपका फोन आया। जी। ये सरजो यादव हैं, इधर आ जाइए। ये सरजो यादव हैं, मेरे गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं, लोहदा के हैं। इनका भी ट्यूबवेल हुआ है। तो इस तरह से 81 ट्यूबवेल हम कराए, किसी का पैसा नहीं लगा। उन किसानों पर जिन किसानों की खेत असिंचित थे, उन पर जब ट्यूबवेल हो जाता है, सिंचित होते हैं, तो उसमें बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। पशुओं को चारा मिलता है, इंसान को दाना मिलता है, पशु पक्षियों को भी उससे लाभ मिलता है। ठीक है। और जो किसान करा रहा है, जैसे इन्होंने जहाँ ट्यूबवेल कराया, तो इनके आसपास के 100 बीघे खेती जो असिंचित थी वो सिंचित हो गई। तो इस तरह से गल्ला पैदा हुआ, दाना पैदा हुआ, अनाज पैदा हुआ। जब अनाज पैदा होगा तो देश समृद्ध भी होगा। जी। तो हम देश को भी मजबूत कर रहे हैं, समाज को भी मजबूत कर रहे हैं, और ऐसे जनता जनार्दन के जो लोग हमसे चाहते हैं कि भैया ये मेरा काम हो जाए, तो उनका काम कराने के लिए हम प्रयास करते हैं, और प्रयास में सफल आपने होते हैं। इतना सारा काम कराया, और काम कराने के बाद क्षेत्र में काफ़ी पहचान भी है आपकी। तो क्या लगता है कि आप को जनता मोबिलाइज़ कर रही है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जनता तो स्थिति ये है कि चाहे वार्ड नंबर 7 ओरा हो या वार्ड नंबर 6 सरधुआ हो, चूँकि मैं आर्थिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं हूँ। जी, ये मैं आपके माइक के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और समाज भी जानता है इस बारे में कि मैं बहुत आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं हूँ। इसलिए चूँकि मेरा जो दायरा है, जो मेरा क्षेत्र है, वो लगभग 50 गाँव का है,
उन 50 गाँव में काम करता हूँ। उन 50 गाँव में 2 वार्ड हैं, एक ओरा, एक सरधुआ। कुछ एरिया उन 50 गाँव में बदेदू का भी लगता है, कुछ एरिया वार्ड नंबर 9 का पहाड़ी का भी लगता है, लेकिन उन 50 गाँव में हम काम करते हैं। वो 50 गाँव की जो जनता जनार्दन है, वो जनता जनार्दन कब से इंतजार कर रही है कि कब सीट आएगी सामान्य की और कब आशीष रघुवंशी को हम जिला पंचायत सदस्य बना पाएंगे। आप पिछली बार भी चुनाव के लिए काफी माहौल भी बना हुआ था, काफी आप प्रशंसक थे। हालांकि हम फेसबुक में देखते रहते हैं, काफी आपको लाइक करते हैं लोग, और आपके समर्थक ऐसे हैं कि जो फेसबुक में खुल के लिखते हैं, बोलते भी हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि आप अचानक चुनाव नहीं लड़े और अचानक सीट परिवर्तन कैसे हो गया, कुछ ऐसा? अब देखिए, सीट हम ओरा से तैयारी कर रहे थे, वार्ड नंबर 7 से। ओरा सीट हमारी एससी कोटे पर चली गई। अब वो कैसे गई पता नहीं, अब हम उसको नहीं कहना चाहते हैं क्या मतलब है, जैसे भी गई चली गई। चली गई तो हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जिस एरिया में हमने काम किया है उस एरिया में सीट सुरक्षित है, हम चुनाव लड़ नहीं सकते। और जिस क्षेत्र में सामान्य थी महिला, उस क्षेत्र में हमने ज्यादा काम किया नहीं। तो जब काम किया नहीं तो किस आधार पर वोट मांगेंगे? आपके ही समर्थक उस टाइम फेसबुक में काफी लिख रहे थे, जी जी जी, आशीष भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके कुछ गद्दारों ने ऐसा आपके साथ कर दिया। जी जी जी, क्या ये सच था? क्या था कि इसमें अब देखिए, गद्दार शब्द भी लिखा जी जा जी, रहा था? तो ये समर्थक हैं और समर्थक कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। और उनकी दिल की बात है, उनको जो भी जानकारी मिलती रही है उस हिसाब से वो लिखते रहे हैं। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मैं मेरा एक स्वभाव भी है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं करता, ठीक है। जो मेरे से हो सकता है मैं वो जनहित के काम करता हूँ। कोई क्या कहता है मेरे बारे में, ये उसकी मानसिकता है। कोई क्या करता है मेरे बारे में, ये उसके विचार हैं। हमसे उससे क्या लेना देना। आप 2 वार्डों में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, एक वार्ड नंबर सरधुआ है और ओरा है। जी जी, तो दोनों वार्ड में कौन-कौन है? एक तो आप हो गए, एक दूसरा किनको? मैं जिस वार्ड से कह दूंगा कि मुझे इसी वार्ड से लड़ना है, वो वार्ड सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि खतरा जिला पंचायत सदस्य का नहीं है, खतरा उनको भविष्य का है। ये जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा, तो जब ये कुछ नहीं है, ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई पद में नहीं है, तब तो ये गरीबों का काम कर रहा है, ठीक है। कई हजार तो हमने आयुष्मान कार्ड बनवा डाले। आयुष्मान कार्ड का कैंप लगवाते हैं, जाते हैं वहां लोगों को इकट्ठा करते हैं, गांव भर के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ये बनवाइए, इससे दवा होगी। और लोगों के ऑलरेडी दवा भी, जैसे प्रयागराज है, मंझनपुर है या करबी है, यहाँ जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, वहां पर उन लोगों को बुला करके उनको यहाँ भर्ती करा करके उनकी दवा भी कराते हैं। एक मैसेज भी क्षेत्र गांव में जाता है कि यार वो तो आयुष्मान कार्ड से दवा हो रही है, बहुत बढ़िया हो जाता है, पैसा नहीं लगता है। तो उससे आयुष्मान कार्ड ज्यादा बनवाने के लिए लोग प्रयास भी करते हैं, और हम कैंप लगवाते हैं तो उनका आयुष्मान भी बनवाते हैं। इस तरह के जनहित के जो कार्य हैं वो करते रहते क्या हैं। लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत जीतने के बाद किसे खतरा महसूस हो रहा है? खतरा उनको महसूस होता है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर, भौकाल के नाम पर अपने आप को जनपद चित्रकूट की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और स्थापित ऑलरेडी किए हुए हैं। ऐसे लोगों को खतरा है। बाकी जनता जनार्दन को क्या खतरा है? जनता जनार्दन को तो लाभ है कि अच्छा व्यक्ति चुनाव जीत करके जाएगा, तो अभी तो जितनी ताकत है इन हाथों पर, उन हाथों से हम सेवा कर पा रहे हैं। जब ये हाथ मजबूत होंगे तो फिर बड़े स्तर पर सेवा होगी। अभी हम 40-50 गाँव में काम कर रहे हैं, फिर जब ताकत मजबूत होगी तो हम 200 गाँव में काम करेंगे। तो 200 गाँव में काम करेंगे तो 200 गाँव की जनता जनार्दन हमको प्यार मोहब्बत करेगी, चाहेगी। तो वो ना चाह पाए, 200 गाँव में काम आशीष रघुवंशी ना कर पाए, इस योजना पर बहुत कुछ नेता काम करते हैं। आशीष जी, जिस आप वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आपने 2 वार्ड बताया, उन 2 वार्डों में इस समय वर्तमान में समस्याएं क्या है? समस्या देखिए, समस्याएं तो ग्रामीण अंचलों पर रास्ते की समस्या है, नाली की समस्या है, खड़ंजे की समस्या है। इस तरह की जो समस्याएं हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के द्वारा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ कहीं आवश्यकता है वो अभी पूर्ति नहीं हो पाई है, ये तो समस्या है। और यह समस्या हमेशा चलती रहती है। नए घर, नए आवास, नए पूर्व, नए मजरे बनते रहते हैं वहाँ के रास्ते, तो ये चलता रहता है। लेकिन जैसे समस्याएं गाँव में मैं जाता हूँ तो 60 साला नहीं बना, ठीक है। अब वो 60 साला बनवाने के लिए एक आशीष रघुवंशी जाता है, उनकी आय बनवाएगा, जाति बनवाएगा, निवास बनवाएगा, उनका आवेदन कराएगा, फिर पहाड़ी ब्लॉक में जमा करके उनको संस्तुति कराएगा, फिर जिले में संस्तुति कराएगा। तो इस तरह के जो काम हैं, एक तो अनभिज्ञता है समाज में। समाज में लोगों को जानकारी नहीं है। और चूंकि यहाँ कंपनियां नहीं हैं हमारे जिले में, लोग बेरोजगारी के कारण अपना जिला, अपना घर छोड़ करके बाहर
अन्य प्रदेशों पर जाते हैं सर्विस करने, ठीक है। जी। तो वहाँ इनके गांव में उनके दाई बाबा रह रहे हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन नहीं बनी, उनकी आय बनवाने वाला कोई नहीं है, उनका आयुष्मान नहीं बना, उनका आयुष्मान बनवाने वाला कोई नहीं है। और वो जो दाई बाबा हैं वो चूंकि अनभिज्ञ हैं योजनाओं से, उनको पता नहीं है, और पता है तो कैसे मिलेगी ये समस्या है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उन लोगों की तो हम सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, और जब मर जाएंगे तो किसी के ठेकरा लगाने नहीं आएंगे। सही है। लेकिन आशीष जी, आप चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। और कि क्या किसी पार्टी विशेष से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जहां तक है, हमारा किसी पार्टी से कोई दोष नहीं है। जी। किसी, चूंकि हम निर्दलीय व्यक्ति हैं, हमें सभी पार्टियों से ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि जिला पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव और ग्राम पंचायत का चुनाव, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दायरे में तीनों आते हैं। इन तीनों का क्षेत्र छोटा होता है। ग्राम पंचायत का एक गांव है, क्षेत्र पंचायत में एक गांव का दूसरे गांव से थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ती है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। जी। इसी तरह जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत में 15 ग्राम पंचायत से लेकर के 20 ग्राम पंचायत के बीच का चुनाव होता है, ठीक है। 15 ग्राम पंचायत से लेकर 20 ग्राम पंचायत के बीच के चुनाव का माने 17, 18, 19 गांवों का चुनाव अगर लड़ने के लिए किसी नेता को दल की आवश्यकता पड़ती है, तो नेता क्या है, वो तो दल के नाम पर अपनी नैया पार कराना चाह रहा है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। 15, 16, 17 गांव हैं, मैं एक दिन में राउंड के फेंक दिया था 40 गांव, ठीक। आप कैसे नेता हो कि 16 गांव, 17 गांव, 18 गांव के चुनाव लड़ने के लिए आपको पार्टी की आवश्यकता है। पार्टियों की आवश्यकता होती है विधानसभा में, पार्टी की आवश्यकता होती है लोकसभा में, ठीक है। जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है, 200 गांव का चुनाव हो गया विधानसभा का, ठीक है, 1000 गांव का चुनाव हो गया लोकसभा का, प्रत्याशी हर गांव नहीं जा सकता, यानी कि वहां पार्टी की विचारधारा से चुनाव होगा, तो वहां आवश्यकता है पार्टी यानी की। आपको कहने का मतलब है जो भी प्रत्याशी पार्टी के मुखौड़ा ओढ़कर लड़ रहा है वो काम नहीं किया ना जमीन में, इसलिए उसको पार्टी की आवश्यकता है। और मैं समस्त पार्टियों से कहना चाहता हूं, समस्त पार्टियों के सम्मानित अध्यक्षों से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी के दायरे पर ना रखा जाए, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नेता निर्माण करने का वो क्षेत्र है, नेतृत्व करने वाली क्षमता का वो जन्मदाता है पंचायत चुनाव। तो वहां हस्तक्षेप न करें पार्टियां, वहां तो खुला छोड़ दे। उनकी भी पार्टी में 10-10 लोग टिकट मांगते हैं, सबको कह दें कि भाई आप सब लोग लड़िए, जो नेतृत्व चुन करके आएगा उसको हम पार्टी का सिंबल दे देंगे, बता देंगे कि भाई हमारी पार्टी का व्यक्ति है। लेकिन जबरदस्ती लड़ाएंगे तो उनका भी नुकसान है, हम तो ये कहना चाहते हैं। खुला खेल फरुखाबादी हो, पार्टी वार्टी के बैसाखी लगे कोनो नेता चुनाव लड़े ना हुए, और अगर दम है तो दारू मुर्गा मछली के नाव से चुनाव न लड़े, जाति के नाव से चुनाव न लड़े, गांवदारी रिश्तेदारी के नाव से चुनाव न लड़े, व्यक्तित्व चरित्र और सामाजिक सेवा के आधार पर चुनाव जिसकी क्षमता हो लड़ने आए। और हम तो चैलेंज करते हैं ओरा और सरदुआ बेल्ट में कि जिस नेता पर क्षमता हो व्यक्तित्व चरित्र सामाजिक सेवा के आधार पर चुनाव लड़ने की, आशीष रघुवंशी उसके सामने चुनाव लड़ेगा और दमधारी के साथ लड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है, मैं तो योजना बना रहा हूं, मैं जीरो बजट पर भी इस बार योजना बना रहा हूं कि मैं जीरो बजट पर चुनाव लड़ूं। जीरो बजट पर साइकिल उठाओ, तेल नहीं लागे का है, तेल लागे क्यों, साइकिल उठाओ, साइकिल में बैठ ले आओ, और साइकिल 16, 17, 18 गांव है, घूम ले आओ। आप तो साइकिल का प्रचार कर रहे हैं। साइकिल का, देखिए चुनाव चिन्ह की बात अलग है, चुनाव चिन्ह को साइकिल मिल जाए, को हाथी मिल जाए, को कमल मिल जाए, को गुठो मिल जाए, वो विषय अलग है। मतलब साइकिल एक संसाधन है, साधन है, उसमें बैठ करके मोटरसाइकिल में जाएंगे तेल लगेगा, साइकिल में बैठ ले आओ, साइकिल से आप क्षेत्र में प्रचार कर आओ। जहां आपने चुनाव लड़ेंगे वहां आपने काम किया होगा ना, तब तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जाता हूं, मैं कल गांव ग्राम पंचायत गड़ौली गया था, धनराज वर्मा जी के यहाँ भोजन ऑलरेडी बना रखा था जी। हम गए तो उन्होंने नाश्ता पानी कराया, कहा भैया भोजन करें का है, तो मैंने कहा भोजन यही भोजन ना, तो अरे कहा बना रखा है, तो हमने भोजन किया। दूसरे जाग गाओ तो वो कहा भोजन बना डाला है, तो भोजन के लिए फिर जाओ, तो मैं कहा भोजन आयरन बना, हम तो धनराज भाई के खाया हुआ है। तो हम तो गांव में जाते हैं, तो जिस गांव जाते हैं उस गांव में 10 गांव में ऑलरेडी भोजन बन जाता है हमारे नाम का। जिस तरह आप हर जगह खाना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो ऐसे तो अगर ऊपर नजदीक देखा जाए तो कांग्रेस के जो मेन लीडर राहुल गांधी है वो भी हर जगह जाते हैं, खाना खा लेते हैं, बैठते हैं। वो चुनाव के समय में खा लेते हैं। वे देखिए चुनावी खाना अलग है और हृदय से प्रेम अलग है, ठीक है। पहले मैं इंसान हूं, व्यक्ति जाति की बात करता है। हम ये कहते हैं कि अगर हर आत्मा में परमात्मा है, ठीक है, और हर आत्मा परमात्मा का अंश है,
तो फिर वो जातियों में कैसे विकसित हो गया, वो कैसे अछूत हो गया, वो कैसे ऊंचा हो गया, वो कैसे नीचा हो गया। व्यक्ति तो कर्म के आधार पर उच्च होता है और कर्म के आधार पर निम्न होता है। ये उदाहरण है, शास्त्रों में भी उदाहरण है। जाति से नहीं, कर्म से व्यक्ति महान हो गया है और कर्म से व्यक्ति नीचे हो गया है। चलिए छोड़िए, जहाँ जाति वाली बात आती है, खैर जात से बात हम हट के आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। आशीष जी, चुनाव में सभी नेता जब जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तब अपने अपने वादे करते हैं कि हम ये वादा करते हैं, हम ये पूरा करेंगे, जब जीत जाएंगे आएंगे दोबारा आपके पास आए। आपके क्या वादे रहेंगे? मैं वादा नहीं करता, मैं वादा नहीं करता और ना मैं वादों में विश्वास करता हूँ। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को समाज में रखें कि भाई ये काम हमने किए हैं। और आप इस बारे में, हमारा तो जीवन खुली किताब है, सब कोई जानता है ये काम हमने किए हैं। जब जनता ये देखती है कि ये काम तो फला व्यक्ति कर रहा है तो ये आगे करेगा और ये वादा करे कि हम ये तीर मार देंगे, वो तीर मार देंगे, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। आपने अभी तक क्या किया है ये बता दीजिए। अगर अभी तक जो आपने काम किया होगा तो आगे करेंगे। एक देसी भाषा, मैं लोहादा कह रहा हूँ, ठीक है, एक देसी भाषा कि जऊ बैल जौने नटवा का किसान निकार ले थे, वैसे स्वाचे की अषाढ़ के बाद हम जो है अमा हराई दु हराई चार हराई बीघा दु बीघा चार बीघा जोत लेवे, चुकी निकारा नाटा है, ठीक है ना। और जो दगाए हैं नाटा, उनसे का जोत ले हैं, उनसे जोत ले हैं का। वो अगर हर जुआ धरी है तो हर जुआ तोड़ रही है, और तुम जो ट्रैक्टर से जोताए हो वही चरी हैं छुट्टा, ठीक है ना। तो मैं तो 20 माटी का पनियार नाटा हूँ, निकारा चला 20 माटी का चला हूँ। 2005 से और 2025 आ गया, तो 2005 से 2025 20 साल का पनियार नाटा चला हूँ। हराई दुहराई नहीं, 10 बीघा 20 बीघा एक सांस में जोत दे। इस बात को जनता जानती है, जनता जनार्दन इस बात को जानती है। तो भाई जो निकारा है वो ज्योति, जो निकारे नहीं है वो का ज्योति। तो जो काम की सी वो भविष्य में करी, वैसे तो आशा जनता जनार्दन का करा चाहिए कि जो की सी वो आगे करी, और जो कतो नहीं की वो का करी। ककारा नहीं जानत तो वो एलएलबी करी, पहले तो ककारा जाने ना क्षेत्र में जाके, फिर एलएलबी के बात करे। वादा कही रहा है कि मैं एलएलबी हो गई हूँ। तो ऐसे नेताओं के आपकी भाषा में क्या कहा जाएगा? अब ऐसे नेतन का हमें भाषा में क्या कहा जाए। आपा दुकाना चलाऊ थी, कोई जाति धर्म मजहब रिश्तेदारी गांवदारी नातेदारी पार्टीदारी का चोला ओढ़ करके वो जनता को ठगने का काम करते हैं। नहीं धरातल में काम करें, कोई जरूरत कहीं जाने की नहीं है। आपकी सीट आ जाएगी, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं सामान्य सीट आएगी, जनता आपको बुला करके चुनाव जिता देगी। आशीष जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आप 20 साल बताया कि 20 साल हम हो गए, 20 माटी चले हैं, समाज सेवा और राजनीति दोनों से जुड़े हुए थे। आपने जब ये राजनीति में पदार्पण किया तो आपके आइडियल कौन रहे? देखिए, आइडल तो सुभाष चंद्र बोस हैं, आजाद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, और कौन आइडियल हो सकता है। चित्रकूट जिले में ऐसा कोई नेता है जो आपके दिलों में राज करता हो? हमारे दिलों में तो गरीब राज करता है, वो दुखी माता राज करती है, वो दुखी वृद्ध जन राज करते हैं, वो दुखी दिव्यांग जन राज करते हैं। और मेरे हृदय में गरीब जनता के अलावा कोई नहीं है। मेरे हृदय में तो मेरी धर्मपत्नी भी कह देती है कि बेटा तुम बस नहीं हो, कई हजार इनके परिवार है, इसलिए इनसे बहुत आशा न करो। और इनका परिवार बड़ा है, इसलिए इनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो पूरे परिवार का इनका काम है, तो उनको करने दीजिए। नहीं, कहीं न कहीं होम मिनिस्ट्री भी आपकी जो है रहती, आत्मसंतुष्टि है उनको, आत्मबोध है उनको। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इतना अच्छा परिवार, मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे जिस तरह से लगातार मेरी जनसेवा करने के बावजूद भी आर्थिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम पीछे चलते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी दशा में भी वो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, कभी कोई इफ बट नहीं है। कभी आपके परिवार जो इस समय आप लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, आज तक हमने जो खैर नहीं देखा कि आप खुद के लिए कोई काम कर रहे हो। आप 24 घंटे, कभी 12 बजे रात के भी कोई फ़ोन आ जाता है तो आप कहते हैं, हाँ, मैं आ रहा हूँ, परेशान ना होइए, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। घर में माँ हैं आपकी, पत्नी हैं, कहते नहीं हैं कि आप जब चल देते हैं, कभी आपके ऊपर भी समस्याएँ आ सकती हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, हमारे साथ और कोई नहीं है। देखिए,
ये बात सत्य है। जब कभी रात में मैं निकलता हूँ, आधी रात को फ़ोन आया और मैं निकल लिया, तो माताजी, पत्नी दोनों कहती हैं कि देख कर के सँभाल के जाया करिए, रात को बाइक से जाते हैं, कोई समस्या ना हो। लेकिन जो गरीबों की दुआ है ना, उससे बड़ी कोई दुआ नहीं होती, है ना? तो गरीबों की दुआ मेरे साथ है और किसी भी प्रकार का कोई खतरा किसी की औकात नहीं है करने की। आपके चेहरे से साफ झलक रहा है जी, कि आप इस सेवा में जब कर रहे हैं समाज की सेवा तो आप बहुत खुश हैं क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। आपके जो आँखें हैं बता रही हैं जी, जी। कि आप लगातार जो है देखिए, समाज जब की मैं गरीब का दर्द देखता हूँ ना, तो आँखों में आँसू आ जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ा दर्द है समाज में और मैं हृदय से सामाजिक कार्य करता हूँ, इस बात को जनता जानती है, जी, जी। समझ रहे हैं? लेकिन अब ठीक है, समय आएगा और अगर आशीष रघुवंशी जिला पंचायत चुनाव जीत करके क्षेत्र से आता है, तो इस जनपद का एक-एक बच्चा जानेगा कि आशीष रघुवंशी का माने क्या होता है। और इस जिले के सम्मानित नेता गणों को भी मैं बता दूंगा कि राजनीति किस तरह से की जाती है। जिस तरह से राजनीति का लोगों ने अपना सिस्टम बना लिया है, दारू मुर्गा मछली, ठीक है ना? जी, जी। पैसा रुपया भौकाल, गांवदारी रिश्तेदारी नातेदारी, इन सबको एक तरफ रख करके नेता काम करना पब्लिक में शुरू करेगा, तभी नेता चुनाव जीत करके आएगा। मैं ऐसा मुहिम चला रहा हूँ, मुहिम 20 साल से चल रही है और इसमें सफलता कब मिलेगी, ये समय बताएगा। आपकी भावुकता जो जी, भावुकता दिखी आपने समाज के प्रति समर्पण जिससे आप लगातार 20 सालों से मेहनत किया और उस मेहनत का जो आपने गरीबों के साथ बैठकर खाना खाया और वहाँ पर जा कर के उनको देखा कि दर्द क्या होता है। वो आपकी भावुकता जो आप भावुक हो गए, वो समझ में आता है कि हाँ, आपने ज़मीन पे किस तरह से काम किया है और क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, उस पर भी काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे एक बड़ा रोड़ा आता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी किस्मत साथ नहीं देती, हम कह देते हैं या कभी-कभी तमाम समाज के लेकर, घर को लेकर समस्याएँ आती हैं। चुनाव नज़दीक है, बहुत जल्द जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं। उस दशा में तमाम पार्टियाँ अपने-अपने उम्मीदवार खड़ी करती हैं, तमाम जाते हैं और साथ में क्या होता है कि जो नहीं कहते हैं कि लालच हम ये करेंगे, हम वादे और कुछ लोग तमाम चीज़ें आपने जो भी कहा कि बँटवाते हैं, उसपे जब ये चीज़ चलेंगी तो लगाम कैसे लग जाएगी? अब आप ये समझ, जनता सब जानती है, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ पब्लिक सब समझती है, सब जानती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और कोरोना कालखंड था 2020-21 में, उस समय एक गाड़ी का मैंने अपने मारुति 800 का पास बनवाया था और पब्लिक के क्षेत्र में पब्लिक के बीच उस समय भी मैं था, जब संकट की घड़ी में नेता और समाज सेवी बहुत आए, सब तो नहीं लेकिन बहुत आए, बहुत चंद लोग थे जो समाज के कार्यों पर लगे थे कोरोना कालखंड में, जी। बाकी लोग तो अपने घरों में थे। कोरोना कालखंड में हम 1 महीना 10 दिन अपने घर से अलग, बगल में दादाजी का घर खाली रहता था, मैं वहाँ रहता था, अपने घर के बच्चों से नहीं मिलता था। मेरा बच्चा उस समय 5 साल का था, रोता भी था, लेकिन मैं उससे नहीं मिलता था कि कहीं मुझको कोरोना हो गया हो बाय द वे तो मेरे परिवार को ना हो, इसलिए मैं परिवार से हट करके रहता था और क्षेत्र में जाता था तो लोगों को भी कहता था कि आप लोग मुझको ना टच करिएगा, क्योंकि मुझे कोरोना हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुतों लोगों का काम किया है क्षेत्र में जा करके। उस जमाने में भी 20 कुंटल आटा, 20 कुंटल आलू, 42,000 मास्क, 10,000 लाइफ बॉय, 10,000 रिन साबुन, 10,000 आपका ये पार्ले जी बिस्कुट, सैनिटाइजर की हजारों शीशियां हमने पब्लिक के बीच में बांटी। और जी। इसके साथ साथ उस समय जब एम्बुलेंस नहीं चलता था, एम्बुलेंस लेट फलाना ढमाका दुनिया भर की समस्याएं, एम्बुलेंस लेके करबी हॉस्पिटल में सोनेपुर में छोड़ दिया, अब सोनेपुर से उसको जाना है, साधन नहीं है, मेरी गाड़ी जाती थी उनको छोड़ने। एक नहीं हजारों उदाहरण इस तरह के क्षेत्र में मिल जाएंगे जिनको उस समय हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई और साथ में राशन भी मुहैया कराया। उनके साथ संकट की घड़ी में खड़े रहे, देना लेना तो छोड़िए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमने उनके संकट की घड़ी में आशीष रघुवंशी खड़ा रहा। उस सरधुआ और ओरा बेल्ट में कोई एक व्यक्ति बता दे कि संकट की घड़ी में कोई नेता कि फला नेताजी खड़े थे 1.5 महीना, लेकिन आशीष रघुवंशी 1.5 महीना उस बीच में भी खड़ा था यानी उनके कहीं साथ। न कहीं आपको बोध है कि मैं समाज में सेवा किया है तो जनता मेरे साथ है। बिल्कुल, जनता 100% मेरे साथ है और रहेगी, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं। मैं कोई मौसमी समाज सेवी नहीं हूं कि चुनाव आवे तो सेवा शुरू और चुनाव खत्म तो सेवा खत्म।
ये चीजें नहीं है। चलिए, हमारे साथ अभी आशीष रघुवंशी जी थे और आपका चैनल में आने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हमारे साथ अभी आशीष रघुवंशी समाज सेवी जो 20 सालों से इस धरती पर समाज लगातार की सेवा कन्यादान भी चल रहे हैं हमारे। कर रहे हैं और लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। अब वो अगले आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में ताल ठोकेंगे। हालांकि उन्हें बोध है और अपने आप में कि हम समाज की सेवा किए हैं, जनता के दुख दर्दों को समझा है और जो सरकारी योजनाएं हैं, जो जिस लायक था, जो पात्र हैं, उनको योजनाओं का लाभ दिलाया है। तो इन्होंने इन सब चीजों को लेकर के चुनाव लड़ने की जो है योजना बनाई है और इनका उद्देश्य है कि अगर हम चुनाव जीत कर जाते हैं तो जनता की और बृहद सेवा करने का ये योजना बना रहे हैं। सास पिया सबके मन भाए, प्रिया मसाला स्वाद जगाए, आपकी सब्जी हमारा मसाला, प्रिया मसाला, प्रिया मसाला। वाह क्या खुशबू है। ये प्रिया सब्जी मसाला है, सब्जियों को स्वादिष्ट बनाता है।